कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आज भारतीय हॉकी टीम ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। इसका कारण है कि आज भारतीय हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल के सूखे को खत्म कर दिया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और जर्मनी को 5-4 के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। यह ओलंपिक में भारत के लिए 5वां मेडल है। हॉकी की यह जीत भारतीय हॉकी को एक बार फिर जीवंत कर सकती है। इस समय भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर की टीम है। इस मैच में भारत की शुरुआत खराब रही थी। मैच के पहले मिनट में ही चीर प्रतिद्वंदी जर्मनी ने भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली थी। जर्मनी की तरफ से गोल तिमूर ओरूज ने किया। इसके बाद भारतीय टीम ने अपने खेल में तेजी लाना शुरू किया और इसका परिणाम मैच के 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला। हालांकि रुपिंदर पाल सिंह इसे गोल में तब्दील नहीं कर सके। पहले क्वार्टर तक जर्मनी ने भारत पर 1-0 की बढ़त बनाए रखी। दूसरे क्वार्टर में एक बार फिर भारतीय टीम ने जवाबी हमले शुरू किए और मैच के 17वें मिनट में सिमरनजीत सिंह के शानदार फील्ड गोल की बदौलत मैच का स्कोर 1-1 के बराबरी पर ला दिया। इसके जवाब में जर्मनी जैसी मजबूत टीम भी कहां शांत रहने वाली थी। उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए और 2 मिनट के अंतराल पर 2 गोल दागकर 1-3 की मजबूत बढ़त बना ली। जर्मनी के लिए दूसरा गोल निकलस विल्लेन ने किया, जबकि तीसरा गोल बेंडिक्ट फर्क ने किया। अब भारतीय टीम मैच में बुरी तरह से पिछड़ चुकी थी। मेडल भारत से दूर जाता दिखने लगा था, लेकिन मैच के 26वें मिनट में हार्दिक सिंह ने डूबते को तिनके का सहारा दिया, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। इसके साथ अब भारत 2-3 पर आ चुका था। अब भारत के शेर पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं थे। 28वें मिनट में भारत को एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार हरमनप्रीत सिंह की ड्रैग फ्लिक ने भारत को 3-3 से बराबरी पर ला दिया। आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। भारत ने पूरी तरह से जर्मनी पर हावी होकर खेलना शुरू कर दिया। इस पूरे क्वार्टर में भारत ने 2 गोल दागे। भारत के लिए चौथा गोल रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में किया, जबकि सिमरनजीत सिंह ने एक शानदार फील्ड गोल करके भारत को 5-3 की बढ़त दिला दी। भारत इस क्वार्टर में जर्मनी पर इस कदर हावी हुआ कि टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। एक समय जहां भारत 1-3 से पिछड़ रहा था, वहां तीसरे क्वार्टर के खत्म होने तक भारत 2 गोल से आगे था। भारतीय टीम को अब मेडल की खुशबू आने लगी थी। अब भारतीय शेरों को चौथे क्वार्टर में केवल डिफेंड करना था और अपनी बढ़त को बनाए रखना था। चौथे क्वार्टर में भारत की टीम पूरी तरह से डिफेंस की मुद्रा में आ गई थी। चौथे क्वार्टर की शुरुआत से ही जर्मनी ने अटैकिंग हॉकी खेलकर भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और जर्मनी को इसका फल भी जल्द ही मिल गया। जर्मनी ने चौथा गोल करके इस मैच को 5-4 के स्कोर के साथ एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर ला दिया। अब वक्त खत्म होने के साथ ही साथ मैच का रोमांच एकदम चरम पर पहुंच चुका था। जर्मनी टीम लगातार भारतीय गोल पोस्ट पर हमले कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम के गोलकीपर पिया श्रीजेश गोल पोस्ट पर चट्टान की तरह डटे रहे और मैच के अंत तक गोल नहीं होने दिया और इस तरह भारतीय टीम जीत गई और इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर कर लिया। आइए बताते हैं कि इस जीत के क्या मायने हैं। भारत के लिए यह जीत आम जीत की तरह नहीं है। भारत की यह जीत हॉकी की जीत है। राजनीति और उपेक्षा की मार झेल रही भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी फिर से जीवंत हो सकता है। भारत के दशकों तक इस खेल में बादशाहत रही है। एक वक्त था जब हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। ध्यानचंद के सामने हिटलर जैसा क्रूर और अभिमानी शासक भी नतमस्तक हो जाता था। एक दौर तो ऐसा आया कि ओलंपिक में भारत ने लगातार 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 का गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भी भारत ने 1964 और 80 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन बदलते खेल के नियम और हॉकी के अंदर की राजनीति ने भारतीय हॉकी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब भारत की यह जीत हॉकी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। ध्यान दिया गया तो हॉकी का एक बार फिर स्वर्णिम दौर लौट सकता है और अगले ओलंपिक में भारत गोल्ड भी ला सकता है। भारत की हॉकी में शानदार खेल का श्रेय खिलाड़ियों के अलावा केंद्र की मोदी सरकार और ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार को भी जाता है, जिन्होंने इस बार हॉकी के लिए कुछ किया है। सीएम राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।